बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। निजमत सिद्धांत के प्रसंग में पूर्व में देवदत्त जी का चरित्र संपन्न हुआ। अष्टमहंत स्वामी श्री हरदास जी के शरण में आए। आज धीर जी लीला में प्रवेश कर गए। देवदत्त जी और गिरिजा जी भी लीला प्रवेश कर गए। इस प्रकार ये निजमत सिद्धांत आदि खंड संपन्न हुआ। दोहा नंबर 376 से और दोहा नंबर 390 तक आदि खंड की विषयानुक्रमणिका जो कथा कह के आए उसकी विषयानुक्रमणिका लिखी। अब निजमत सिद्धांत द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है। श्री किशोरदास जी महाराज वर्णन करते हैं। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है, गुरुदेव मेरी प्रार्थना है, बोलो। मन बुद्धि चित्त हंकार लखी न सकत कहूँ बेस बेव सो श्री गुरुमो उर्वसो श्री पीताम्बर देव। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है, हे गुरुदेव मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनका भेद समझ में नहीं आता। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार है, और कब क्या कैसा मन सोचने लगे, चित्त में कैसी बात आ जाए और कब किस बात का अहंकार आ जाए, इसका भेद बड़ा कठिन है। सो गुरुदेव हमें कृपा करके इसका भेद बताएं। श्री पीताम्बर देव किशोरदास जी श्री पीताम्बर देव जी का स्मरण करते हुए लिख रहे हैं कि आदि मध्य अवसान लो तिनके सकल स्वरूप। आदि में, मध्य में, अवसान में जो कुछ स्वरूप सारा का सारा स्वरूप दिखाई दे रहा है श्री गुरु श्री हरिदास हैं। तो श्री गुरु जी ही श्री गुरु श्री हरिदास हैं। श्री गुरु ही श्री हरिदास हैं। प्रगटे परम अनूप जिनकी कोई उपमा नहीं है, अनुपम है, वो इस संसार में हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए किशोरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, सो कृतज्ञ करके कृपा दर्शावो निज देश। इसलिए श्री गुरुदेव श्री स्वामी हरदास जी महाराज आप कृपा करके हमारे हृदय में अपने निज देश का दर्शन कराइए। कैसे कराइए? जिस प्रकार से श्री सुखदेव जी वृक्ष में प्रकट होकर के वेद व्यास जी को कहते हैं शुको हम सुको हम, इसी प्रकार श्री स्वामी हरदास जी महाराज आप हमारे हृदय में बैठ करके अपने चरित्र का ज्ञान हमें कराएं।
और हमारे आंखों में जुगल सरकार का स्वरूप बस जाए, तभी तो हम आपका गुणगान वर्णन कर पाएंगे। आज धीर जी और देवदत्त जी की जो प्रीति है उसका वर्णन तो हमने कर दिया। अब श्री स्वामी हरदास जी की रीति वर्णन करने की हमारी इच्छा है। कौन सी संप्रदाय है, कौन सा मार्ग है, आदि से अंत तक विधिवत उसका वर्णन करें गुरुदेव। और स्वामी श्री हरदास जी ने जन्म लिया और जन्म कृत गाओ, और जन्म करके क्या किया उन्होंने वो वर्णन करके हमें सुनाओ। शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्य थे। तिनका कौन नाम, तिनके कौन कौन नाम रखे गए, किस नाम से पुकारे गए। जो अष्टमहंत आए थे वो और 4 शिष्य और थे, उनका क्या क्या नाम था। जिन श्री स्वामी हरदास जी के मुख्य शिष्य श्री विठल फूलदेव जी महाराज जिनके निज दास थे, उनकी भी बात हमें सुनाइए। कृष्णदास उपदेश कीना, जिन श्री विठल फूलदेव जी महाराज ने श्री कृष्णदास जी को, श्री बिहारी दास जी को उपदेश दिया। श्री नागरी दास जी, श्री सरसदास जी, श्री नरहरदास जी, ये सब जिनके गुण का गायन करते हैं। रसिक देव जी जो हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं, तिनकी अद्भुत रीति है। पीताम्बर देव जी हमारे गुरुदेव ने जिन गुरु की शरणागति ग्रहण की है, इनकी कथा विधिवत गाइए। हे कृपा सिंधु गुरुदेव, मैं कुछ जानता नहीं, मैं बालक के समान हूं, इसलिए आप मेरे हृदय में प्रकाश कीजिए। शिष्य की बात को सुनकर गुरुदेव प्रसन्न होकर के और संप्रदाय की बातें कर प्रारंभ करते हैं। हे जिज्ञासु शिष्य, मैं तुम्हें अब अपने संप्रदाय की बात, अपने निज मत, अपना जो मत है, अपने संप्रदाय की चर्चा है। जो निर्गुण, सगुण, उत्पत्ति, भगवान निर्गुण है, भगवान सगुण हैं, लेकिन इन सब का मूल नित्य विहार है। श्री वृंदावन में रहने वाले जुगल सरकार नित्य लीला में रसमग्न रहते हैं, उसे नित्य विहार कहते हैं। सरगुण का और निर्गुण का, निर्गुण सरगुण वार्य जाकी कायन वेद विचारो। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, महामधुर स्वरूप जिनका स्वच्छंद वृंदावन में निवास करते हैं, नित्य धाम वृंदावन है, वही धाम में रहने वाले धामी है, नित्य किशोर है। नित्य किशोर सहज जोरी अमल महामधुर रसरास, जुग मन मिली सहचरी भये, सो रस करत प्रकाश। नित्य सहज जोरी श्यामा श्याम महामधुर रस स्वरूप हैं, जिनके मन से श्री ललिता सखी जो निज सहचरी है वो प्रकट हुई। उन श्री ललिता सहचरी के साथ रह करके जुगल लीला करते रहते हैं। और इसके बाद वात्सल्य रस है, और उसके बाद सख्य भाव है, इसके बाद दास्य भाव है, शांत भाव है,
इस शांत भाव में महात्मा लोग तपस्या में लगे रहते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, योग भक्ति वैराग्य करते रहते हैं। सो प्रभु हंस रूप धरि आए। इन सब का ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान हंस के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हंसोपाख्यान प्रकट होता है, हंस रूप में प्रकट होकर के श्री सनकादिकों को वचन सुनाए हैं। वर्ण्यो तत्व परोक्ष वेशा, और परोक्ष तत्व का वर्णन किया। हंस हरि भगवान ही हंस के रूप में आए। कैसे सनकादिक ब्रह्मांड है, और हंस भगवान ने सनकादिक के ब्रह्म को नष्ट किया। विश्व आदि तिनकोदयो कृष्ण तत्व सुखसार, और इसी संप्रदाय परंपरा में हंस भगवान, सनकादिक जी और नारद जी के द्वारा विश्व आदि पंच ऋषि जिन्होंने नित्य विहार प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, उन विश्वादि पंच ऋषियों को प्राप्त हुआ। उनकी तपस्या के फलस्वरूप ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज भूतल पर प्रकट हुए। वही तत्व जो सुख का सार है, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। एतावान योग आदिष्टो मत्स्य शेष सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यथावेश्यते यथा तेषां श्रीनारद शिष्यस्य कृष्ण संकीर्तने रतः कलौ लोकान् समुद्धर्तुं महाकारुणिको मुनिः। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया है कि हमारे शिष्य सनकादिक हुए। हमारे माने मैं हंस रूप में था, सनकादिकों को मैंने उपदेश दिया, और सनकादिकों ने नारद जी को ज्ञान दिया। नारद जी तो भक्ति ज्ञान के विशारद है, आचार्य हैं। हरि आवेश मुनि अवतारा, भगवान के आवेश के अवतार ही नारद जी हैं। विष्णवा वेशावतारम वै संप्रदाय प्रवर्तकम निम्बादित्यम प्रभुम ज्ञात्वा रहस्यम उपदिष्टवान। और इन्हीं श्री नारद जी ने श्री निम्बारकाचार्य जी को उपदेश दिया, नाम मंत्र दिया। जिन निम्बारकाचार्य जी का चरित्र भक्तमाल में विधिवत वर्णन किया गया है। निम्बादित्य आदित्य कोहर अज्ञान जुहरिया, श्रीमत निम्बादित्य भगवाना मुनि नारद गुरु करि सन्माना। नीम सार मिश्रिक में पाए नित्य विहार सार बतलाए। यहाँ वर्णन करते हैं कि श्री निम्बारकाचार्य जी को श्री नारद जी नैमिषारण्य क्षेत्र में मिले, और वहां दिव्य सत्संग हुआ, और आचार्य बनने की पदवी घोषित किया, मंत्र दिया, दीक्षा दी। शालिग्राम जो सर्वेश्वर भगवान है। श्री निम्बारक जन्म बिन प्रकट नराकृत रूप विदित नाम कैसे भयो सब विद को अनु। अब निम्बार का नाम कैसे पड़ा, ये बात मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। ऐसी चर्चा शिष्य और गुरु में चल रही है। ये हमारी परंपरा है, जिस परंपरा में स्वामी श्री हरदास जी भय। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राम।